हरे कृष्णा। हाँ माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम। माता जी आप स्टार्ट करना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नहीं सुन रही, आवाज आ रही है? अभी ज्वाइन कर रही हो जी, 1 मिनट। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो ये बहुत ही हाँ इम्पोर्टेंट सेकंड चैप्टर है। तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि आप ये सेकंड चैप्टर को पढ़ना, क्योंकि सेकंड चैप्टर जो है गीता का कंप्लीट सार है। तो इसमें जो कृष्ण भगवान अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था पहले अध्याय में, उसका सारा का उत्तर ये सेकंड अध्याय में सांख्य योग बोलते हैं, या गीता का सार। तो माता जी जब तक ज्वाइन होंगे तो हम लोग। हाँ, हरे कृष्णा। हरे हाँ माता अभी जी, हाँ, हाँ माता जी, मेरा स्टार्ट। फोन हाँ माता जी। हरे डिस्कनेक्ट हो कृष्णा। गया था मेरा। हाँ हाँ, हरे कृष्णा माता। तो यहाँ पे यही मैं बता रही थी कि जो धृतराष्ट्र होते हैं वो ये सुन के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि उनको बहुत प्रसन्नता होती है कि अर्जुन अब युद्ध नहीं करेगा, लेकिन जो अर्जुन होते हैं वो भगवान के शरणागत हो जाते हैं। और क्योंकि वो कुछ समय के लिए शोक में आ जाते हैं, लेकिन जब वो भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो भगवान उनका आत्म साक्षात्कार करते हैं और उनको जो उनका जो शोक होता है उससे वो निवृत्ति दिलवाते हैं भगवान अर्जुन को। तो ये यहाँ पे बताया गया है। और जो धृतराष्ट्र का जो हर्षित होते हैं, उनका जो हर्ष होता है वो भंग हो जाता है कि अर्जुन अब वापस से युद्ध करेगा। तो इसी तरीके से। तो माता जी ने अभी नौवा और नौवा श्लोक में माता जी अभी डिस्कस कर रहे हैं। माता जी যে 9th শ্লোক, নওয়া শ্লোক। তো এখানে ধৃতরাষ্ট্র যে আছে, ধৃতরাষ্ট্র যখন সঞ্জয় বলছে কি অর্জুন বলছে কি ঠিক আছে কৃষ্ণ ভগবান তুমি আমার গুরু, তো আমার প্রবলেম তুমি দূর করো, বাট আমি যে যুদ্ধ করব না, আমি যুদ্ধ করব না। তো এই ভিতরে ভিতরে যখন এটা বলছে তো ধৃতরাষ্ট্র ভাবছে আরে অর্জুন এখন যুদ্ধ করবে না, মানে ও যুদ্ধ মানে তো উনি মানে ওনাকে খুব খুশি হচ্ছে। তো যখন উনাকে খুশি হতে তো সঞ্জয় বলছে মানে ওয়েট ওয়েট সঞ্জয় বলছে এখন এমন নেই। সঞ্জয় বলছে কি অর্জুন কি এখন অর্জুন মানে এটা তর্ক বিতর্ক করছে, বাট উনি যখন কৃষ্ণ ভগবানকে গুরু নিয়েছে তো ভগবান ওনার সবই প্রবলেম সলভ করবে। যে ওনার যে প্রশ্ন আছে তো প্রশ্নে উত্তর ভগবান দিয়ে অর্জুনকে উনি যুদ্ধ করার জন্য উনি প্রোৎসাহন দেবে। তো এটা ये পয়েন্ট এখানে মানে ইম্পর্টেন্ট আছে কি ধৃতরাষ্ট্র মানে মাঝে খুশি হচ্ছে ওনাকে, তো আগে উনি ডিসঅ্যাপয়েंट হয়ে যায়। हरे कृष्णा माता। जी प्रभु जी। तो फिर अगले श्लोक में बताया गया है कि जो भगवान और जो अर्जुन होते हैं, जैसे जो दोनों घनिष्ठ मित्र होते हैं, तो यहाँ पे बता रहे हैं ना कि ऋषिकेश तथा गुंडाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद सम्मान था। तो भगवान को यहाँ पे ऋषिकेश बताया गया है और जो अर्जुन है वो गुंडाकेश है। तो दोनों के बीच में वार्ता चल रही है। भगवान जो है वो अर्जुन के मित्र थे, लेकिन वो इस पूरे जगत के स्वामी होने के कारण वो हमेशा ऊंचे पद पे ही रहते हैं। भगवान वो मित्र हैं, लेकिन वो भगवान कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसीलिए वो मित्र होने के कारण भी वो सभी जीवों के स्वामी हैं। तो वो हमेशा श्रेष्ठ पद पे ही रहते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो 10वां श्लोक मैंने देखो 9th শ্লোকে ভগবান কে গোবিন্দা বলা যায়, মানে যেমন এখানে শ্লোকে বলা যায় कि तम उवाच ऋषिकेश, और आगे बोला जाए कि भीतरे जगह गुड़केशा मैंने अर्जुन के गुड़केशा बोला जाए और भगवान के ऋषिकेश बोला जाए। तो এমন এই যে দুটো অ্যাকচুয়ালি ইনি ইনি মিত্র আছে, মানে ঋষিকেশ আর যে গুড়িকেশা ওনার ভিতরে যে বার্তা হচ্ছে, দেখা এক মিত্রতে বার্তা হচ্ছে। বাট এখানে একজন শিষ্য আছে আর একজন আছে গুরু। তো এখানে অর্জুন যে আছে উনি শিষ্য আছে, আর কৃষ্ণ ভগবান যে আছে উনি ওনার গুরু আছে। তো এখানে যে 10वां শ্লোক আছে ওর ভিতরে কৃষ্ণ ভগবান
উনি ওনার যে ফ্রেন্ড ছিলেন, উনি ওনাকে এখন শিষ্য উনি ওনাকে নিয়ে ওনাকে ভগবত গীতা জ্ঞান দেবার উনি বলছে। হরে কৃষ্ণ फिर यहाँ माताजी। पे बताया गया है कि जो भगवान है वो अपने भक्तों को उनके भक्त जिस भी तरीके से भगवान को स्वीकार करते हैं, भगवान अपने भक्तों को स्वीकार करते हैं। जैसे कि कोई भगवान को अपना सखा मानता है तो भगवान उसको उसी तरीके से स्वीकार करते हैं, और कोई प्रेमी के रूप में भगवान को स्वीकार करते हैं तो वो हर तरीके से भगवान उनको स्वीकार करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अर्जुन है, किंतु उन्होंने गुरु के रूप में भगवान को यहाँ पे गुरु के रूप में स्वीकार किया, तो भगवान यहाँ पे क्या करते हैं, वो वैसे सखा है लेकिन जो अर्जुन है उन्होंने भगवान को गुरु के रूप में यहाँ पे स्वीकार कर लिया कि आप मेरे गुरु हो, आप ही मुझे सब कुछ बताओ। तब भगवान यहाँ पे अपनी गुरु के पद की जो भूमिका होती है वो यहाँ पे निभाते हैं, उसको गंभीरता से भगवान लेते हैं और फिर जो है वो अर्जुन की सहायता करते हैं, और एक गुरु के तरीके से, गुरु की भांति से वो अर्जुन को यहाँ पे सारी चीजें समझाते हैं। যে লাস্ট শ্লোকে এখানে উল্লেখ করা আছে প্রভুপাদের পারপোর্টে, এখানে লেখা আছে কি ভগবান যেমন ভক্ত উনি উনার ইচ্ছা আছে ভগবান আদান প্রদান করে। মানে যদি আপনি ওনাকে সখা মানে তো উনি সখা মানে, তো আমি ওনাকে সাপোজ আমি ওনার দাসী আছে তো উনি যে দাসী ভাবে মানে উনি মাস্টার হয়ে যায়। তো এমন আলাদা আলাদা যে উনি প্রেমী আছে তো উনি প্রেমিকা হয়ে যায়, প্রেমিকা আছে তো প্রেমী হয়ে যায়। তো এখানে অর্জুন ওনার শিষ্য আছে আর ভগবানকে বলছে কি তুমি আমার গুরু আছে, তুমি এটা আমাকে মার্গদর্শন করো। তো এখানে কৃষ্ণ ভগবান এখন যে সখা আছে এখন উনার গুরু হিসাবে উনাকে মার্গদর্শন করবে। তো এখানে যে 10th শ্লোক আছে এর ভিতরে এটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। হরে কৃষ্ণ মাতাজি। तो यहाँ पे फिर भगवान बताते हैं कि जो गुरु शिष्य होते हैं, जो भगवान है वो गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों, जो भगवान और अर्जुन की जो वार्ताएं होती हैं वो जो कौरवों की सेना और पांडवों की सेना होती है उन दोनों के मध्य जो होती है वो इन दोनों की वार्ताएं होती हैं, क्योंकि इनसे ये जो वार्ता है ये सारे लोगों के लिए भगवान हम सभी लोगों के कल्याण के लिए, वहां जितने लोग हैं उनके कल्याण के लिए ये बता रहे हैं कि जिससे जो भी लोग हैं वो लाभान्वित हों। और जो भगवत गीता का ये संवाद है, कोई भी व्यक्ति है, किसी भी, ऐसा नहीं कि कोई जाति व्यक्ति कोई इसे कोई दूसरी जाति का तो वो इसे सुन नहीं सकता, इस तरीके का इसमें कुछ भी नहीं है। ये सब के लिए है और जो भी इसे सुनेगा वो इसको उसे श्रेष्ठ गति प्राप्त होगी और वो हर चीज को समझ सकेगा। तो इसी तरीके से इस 10वें श्लोक में बता रहे हैं भगवान, और ये सब यहाँ पे बता रहे हैं। তো লাস্টে ভগবান যে এখানে পারপোর্টে লেখা আছে ये যে ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছে এ যে ফক্ত অর্জুনকে নেই, যে এখানে কৌরব পাণ্ডব যে আছে, যে আমি এখানে শুনছে সবাই যে এখানে অনলাইন ভক্ত আছে, যে এখানে ভগবত গীতা জ্ঞান শুনছে এটা সবাই জন্য লাভদায়ক। মানে যে সোসাইটি আছে মানে এখানে যে ভগবত গীতা আছে এটা কিছু মানে ব্রাহ্মণ জন নেই, এটা এটা সবাই জন মানে যে এর ভিতরে যে জ্ঞান আছে সবাই জন জ্ঞান আছে। তো এটা কিছু মানে একজন ফক্ত অর্জুন কাছে এটা নেই, সবাই জন এটা জ্ঞান আছে। এটা ভগবত গীতায় 10वां শ্লোকে পরপটে উনি বলছে, ভগবান বলছে। तो जब हम भगवत गीता को पढ़ेंगे और समझेंगे तो ये इससे सभी का कल्याण होगा। तो ये इस श्लोक में यहाँ पे बताया गया है। फिर जो भगवान है आगे श्लोक में, अगले श्लोक में फिर और चीजें भगवान है जो अर्जुन को बताते हैं। तो मुझे इन 2 श्लोकों में इतना ही समझ में आया और मैंने बहुत सारी त्रुटियां की हैं, तो मैं सब भक्तों से क्षमा चाहती हूँ जितनी भी मैंने त्रुटियां की हैं। और कोई भी अगर इसमें कुछ भी ऐड करना चाहता है तो प्लीज आप इसमें ऐड कीजिए, और जो भी कुछ बताना चाहता है प्लीज बताइए। और मैंने बहुत त्रुटियां की हैं तो प्लीज सभी मुझे क्षमा कीजिएगा। और प्रभु जी आप भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज आपका नहीं वेलकम, माता आप जी भी उधर add- हाँ, सब आपने बहुत सही बता दिया है। तो इधर माता जी सभी लोगों ने बहुत अच्छे से सुना, सभी लोगों ने अच्छे से ध्यान पूर्वक 1 श्लोक से 10 श्लोक तक सुना।
तो मेरा रिक्वेस्ट है, किसी को प्रश्न कुछ है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे पास 4-5 मिनट है, अगर किसी का प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। और माता जी ने बहुत सुंदर क्लास लिया है, तो माता जी को हम लोग एक बार माता जी के लिए भी हम लोग और मधुसूदन प्रभु के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे। तो किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जैसे हम लोग इतना ध्यान से सुन रहे, इतना मतलब कि एकाग्र होकर हम लोग सुन रहे, लेकिन जैसे हम लोग सुनते जाते हैं तो पीछे से भूलते जाते हैं, आगे आगे सुनते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर हम कोई फिल्म, चाहे पहले पहले, अभी तो नहीं देखते फिल्म, पहले फिल्म देखते थे तो 2 घंटे 2.5 घंटे का फिल्म फिल्म हमको पूरा ही हम लोग को याद हो जाता था, क्या देखिए। लेकिन अभी हम जितना देर सुने हम लोग पीछे से भूलते जाते हैं और आगे आगे सुनते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हरे कृष्णा हरि। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम कोई भी मैं आपका उत्तर देने का प्रयास करूंगी, मुझे इतने अच्छे से नहीं आता है, लेकिन फिर प्रभु जी बता देंगे, मुझे जितना आता है मैं बताने का प्रयास करूंगी। तो होता ये है कि हम किसी भी पिक्चर को या किसी भी चीज को देखते हैं क्योंकि हमें उसमें उस चीज में आसक्ति होती है और उसको हम एकदम ध्यान पूर्वक देखते हैं, एकदम ध्यान से उसको सुनते हैं और इसीलिए वो हमारे दिमाग में हर एक चीज बैठ जाता है उसका। और जब भी हम कोई जो भी कुछ सुनते हैं, ये कोई भी श्लोक है या कोई भी क्लास लेते हैं, तो उसको इतनी गंभीरता से हम लेते नहीं है, इसी तरीके से एकदम दृढ़ होके उसको सुनते नहीं है और रुचि नहीं दिखाते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है कि जब भी हम कोई पिक्चर देखते हैं उसमें बहुत रुचि से देखते हैं, बहुत उसको देखते हैं कि ये कितनी अच्छी चीज बता रहे हैं, उसको बहुत आसक्ति के साथ देखते हैं। और जो हम कोई भी कथा सुनते हैं उसको उसमें इतनी आसक्ति नहीं रखते हैं, या इसीलिए हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हमें वो एकदम अच्छे से बैठता नहीं है। लेकिन हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो ऐसा होगा, धीरे धीरे हम दृढ़ होते जाएंगे तो हमारे साथ जरूर ऐसा होगा कि हम उसको एकदम से अच्छे से हमारे मन दिमाग में बिठा लेंगे। तो मुझे इतना ही समझ में आता है और आपको रवि माल्य प्रभु जी जो हैं वो बताएंगे। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। बहुत अच्छा से आप माता जी आपने समझाया और आज बहुत नहीं अच्छा से प्रभु, आपने प्रभु जी हमारे मधुसूदन प्रभु इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। एक्चुअली भूलने का भी भगवान ही देते हैं और स्मरण भी जो है भगवान ही देते हैं। तो एक्चुअली ये जैसे हमारा भीतर एक कचरा जो भरा हुआ है हमारा भीतर, तो उसको अभी सफाई हो रहा है अभी। तो कभी कुछ याद आता है, कभी भूल जाते हैं। अभी क्लास सुनते हैं तो याद रहता है, क्लास में जब नहीं रहते हैं तो भूल जाते हैं। तो उसको हरे कृष्णा महामंत्र जपते 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 तो आपको वो याद रहेगा। तो ये हम लोग को ये हर लोगों से होता है। तो इसका वही कारण, दो ही चीज है कि भक्त संग में रहना चाहिए। जितना भक्त संग में रहेगा तो आपको याद रहेगा। जैसे भक्त संग से दूर चले जाएंगे तो आप भूल जाएंगे। आप खुद भी अनुभव करोगे, जब आप इधर भक्तों के साथ रहते तो माला सब अच्छे से होता है, लेकिन जब आप कभी भक्तों के साथ नहीं रहते, किधर घूमने गए या किधर चले गए, तो फिर आपका थोड़ा सा डाउन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप भूला नहीं है, आपको याद नहीं, आपको याद होता है लेकिन आप भूल जाते हैं। तो ये यही है। और किसी को ऐड करना है ऐड कर सकते हैं, और किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर बताया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा भी दोनों अच्छा अच्छा बताया, उनका आंसर भी दिया प्रभु जी का। और वैसे भी देखा जाए तो ये कलयुग है, तो कलयुग में हमारी जो बुद्धि है ना प्रभु जी, मंद मंद सुमंद मंद भाग्य। तो ये जो भागवत में एक श्लोक आता है उसके अनुसार जो कलयुग के अंदर जैसे जैसे ये मतलब क्या है ना, लोग साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, रॉकेट बनाएंगे, उसके बाद अच्छे अच्छे परीक्षण करेंगे, वो सब में उनका दिमाग ज्यादा है। मगर आध्यात्मिक जो चीजें हैं उनमें हमारा ध्यान कम रहता है, क्योंकि हमारा जो भाग्य है वो भी मंद है और हमारी जो बुद्धि है और हमारी जो याददाश्त भी नहीं रहती। तो इसलिए उन्होंने हमारा उधर जाएगा नहीं। पर जैसे उन्होंने माता जी ने बताया, प्रभु जी ने बताया, इसके लिए प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली प्रभु इसको मिल सकता है। मगर जैसे उदाहरण ले, अभी हमने आज क्लास सुना है, 10 श्लोक लिया,
कौन ऐसा है जो कल जाके इसको सीरियसली एक श्लोक भी याद करने की कोशिश करेगा? तो याद रहेगा ना प्रभु जी। हम अभी कब मिलेंगे हम लोग? नेक्स्ट सैटरडे को मिलेंगे। तो नेक्स्ट सैटरडे के बीच में इतना गैप चला जाएगा तो कम से कम एक श्लोक तो हमें याद होना चाहिए ना 7 दिन के अंदर। मगर हम नहीं करते क्यों? एक तो हमारे पे काम का बटन है, दूसरा फिर हमारे वही बताना जैसे बात आ सकती है, घर पे आ सकती है। ऐसा कोई दिन नहीं है कि हम लोग घर पे फोन नहीं करते, करते ही नहीं करते हम लोग डेली फोन करते हैं यहाँ से। वो क्योंकि हमारी आसक्ति उधर है। अगर उधर भक्तिता में आसक्ति होगी तो याद रहेगा प्रभु जी, और प्रैक्टिस से हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे तो। हरी बोल। हरि बोल, हरे कृष्णा, हरि बोल। तो কাউকে কিছু প্রশ্ন আছে তো আপনি জিজ্ঞাসা করতে পাবে, কিছু অ্যাড করার আছে তো আপনি জিজ্ঞাসা করতে পাবে। হরে কৃষ্ণা, হরি बोल। किसी का कुछ আমি জানে ওখানে लेट আছে बट क्योंकि कुछ 2-3 मिनट है और हमारे पास। हरे कृष्णा, किसी का कुछ प्रश्न है? हरि बोल। हरी बोल। अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो उसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे लास्ट वाले, अगर किसी का है तो पूछ सकते हैं। जैसे अभी लास्ट का जो 10वां श्लोक है उसमें लास्ट का लाइन में आप पढ़ेंगे तो क्या बताया प्रभुपाद जी, क्या बता रहे हैं उसके अंदर? बहुत अच्छे से समझा रहे हैं क्या, और उसके उदाहरण दे रहे हैं। यानी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए देखा जाए तो। प्रभुपाद जी यहाँ क्या करें, अंत भौतिकता का संवाद किसी भी एक व्यक्ति या समाज और जाति के लिए नहीं है। क्यों? वो सबके लिए है, जिसमें कोई शत्रु हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है। तो यानी सबके लिए है। उसका उदाहरण प्रभुपाद जी ने क्या दिया अभी हम देख सकते हैं। प्रभुपाद जी ने जाके यूरोप के अंदर जाके जो भक्त थे, जो जो हिप्पी लोग थे, उनको बनाया। तो वो उनको भक्त गीता सुनाई तो उनका असर क्या हुआ? आज वही लोग मंदिर के अंदर पुजारी बने बैठे हैं, और उनको 700-800 श्लोक जो भी भक्त गीता के 700 श्लोक को पूर्व कंठ से याद है। श्री भागवत में 18,000 श्लोक उनको याद है, मंदिर में पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। तो इसका मतलब किसके लिए? ये सबके लिए। ऐसा नहीं है कि एक आदमी के लिए या कोई ब्राह्मण इसको पढ़ सकता है। और कल अभी हमारा जो भक्ति वेदांत सरस्वती ठाकुर का जो आविर्भाव दिवस था, उस वो क्या बोलते थे? वो तो क्या बोलते थे कि अगर ये कोई जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण के घर में अगर ब्राह्मण है तो वो ही मतलब कि वेद का ज्ञाता, नहीं, ऐसा नहीं है। बोलते वो क्या बोलते थे, जो भी इसको प्रैक्टिस करेगा, जो भी इसको ज्ञान लेगा गुरु परंपरा से, तो वो ब्राह्मण बन सकता है। तो ब्राह्मण बनने के लिए जरूरी नहीं है ब्राह्मण के घर में ही पैदा होना जरूरी हो। उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी ने पूरे हिप्पी लोग, जो यूरोपियन लोग हैं, पश्चिम देश लोग हैं, उनको सबको ब्राह्मण बना के रखा हुआ है, और आज वो यज्ञ करते हैं, वो पूजा करते हैं। तो प्रभुपाद जी का क्या था? प्रभुपाद जी का जो कथनी और करनी में फर्क नहीं था। अभी हम कुछ बोलते हैं और कुछ है, करते कुछ और है। तो प्रभुपाद जी ने अपने परपोट में साफ साफ लिखा कि कोई भी मित्र या सूत्र जो भी है, अमीर गरीब नीच, कोई भी किसी भी जाति से है तो सब सुन सकता है। तो उन्होंने उदाहरण से हमें ये समझाया, उन लोगों को लाके आज हमारे सामने, हमें याद नहीं मगर उनको याद है, तो इसलिए उन्होंने भेदभाव नहीं रखा। तो ये प्रभुपाद जी की क्वालिटी थी, और ये ऐसा ही होना चाहिए। तो लास्ट में ये कि सबको इसका कोई सुनता है और इसको कोई सुनाता है तो उसको सबको इसको बेनिफिट मिलता है। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, तो इंडिया में बहुत लेट हो गया प्रभु, हम लोग यहीं पे विराम देंगे। और जो ओके। लास्ट वीक का क्लास है और उसका प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट वीक में लेंगे। और मेरा रिक्वेस्ट है सभी लोग को, आप लोग सेकंड अध्याय को ज्वाइन करो। और एक खाली जो हम लोग एक अनाउंसमेंट करेंगे कि अभी 17 तारीख को ये है एकादशी है, मेरे हिसाब से 17 फरवरी। और लास्ट वीक का जो क्विज का जो विनर है वो हम लोग बोल सकते हैं कि गजेंद्र प्रभु और राजकुमार ससमल, यानी दोनों ने यानी बहुत अच्छा आंसर दिया है। और जो विनर है गजेंद्र प्रभु है और उसका सेकंड है राजकुमार हरे ससमल कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु अरे जी, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। हरे तो कृष्णा। दोनों का बहुत बहुत आप बधाई लोगों हो। की कृपा है। हाँ, राजकुमार ससमल हम को लोग भी क्या, बहुत हम बहुत लोग तो बधाई। कुछ भी नहीं था, और आज कुछ है तो सब आप ही लोग की वजह हरी से है। हरी बोल। नहीं तो यात्रा ने हमको मार्गदर्शन दे के, हमारे जो यात्रा लीडर है हिज ग्रेस भवरूप नरसिम्हा प्रभु और सिद्ध गौरांग प्रभु और हमारे जो मित्र जगजीवन अच्युत प्रभु, तो हम सभी जितने लोग इधर पार्टिसिपेट करेंगे उसको हम लोग सर्टिफिकेट देंगे। और जो ऐसा क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे उनको हम लोग और एक सर्टिफिकेट देंगे और कुछ इनाम भी देंगे, कोई कुछ आध्यात्मिक इनाम, हाँ, कुछ तो आध्यात्मिक इनाम देंगे। तो এখন যে লাস্ট টাইম কুইজ হয়েছে, তো কুইজে যে বেশি উত্তর দিয়েছে গজেন্দ্র প্রভু আর সেকেন্ড আছে রাজকুমার সসমল প্রভু। অ্যাকচুয়ালি রাজকুমার সসমল প্রভুকে আমি বারণ করেছি যে আগে উত্তর না দিতে, বাট অ্যাকচুয়ালি দুটোই উইনার আছে, গজেন্দ্র প্রভু আর রাজকুমার সসমল প্রভু। আর যে উত্তর দিয়েছে সবাইকে খুব খুব ধন্যবাদ। তো নেক্সট উইক ভক্তি নিপা মাতাজি ক্লাস নেবে।
तोनी हिंदी बांग्ला मिक्स बोवे और आज के खूब सुंदर क्लास নিয়েছে नयन सुंदरी माताजी मधुसूदन प्रभु में तो আমি উনার জন্য और गजेंद्र प्रभु जनो और जे এখানে যে আমি मधुमिता माताजीर बाबा उनार शरीर भालो नहीं और अपना किसका मृत्यु हो गया था मालती बेरा उनका प्रभु जी। हाँ मालती बेरा माताजी যে এখানে ক্লাসে জয়েন করেছে उनार जे स्वामी उनार मृत्यु হয়েছে यानी मालती बेरा माताजी का पति का मृत्यु हो गया जो हमारे क्लास में भी ज्वाइन करती है तो उनके लिए उनके आत्मा की सद्गति के लिए ब्रिजमोहन प्रभु के फादर की आत्मा की सद्गति के लिए और मधुमिता माताजी के पिताजी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और गजेंद्र प्रभु राजकुमार ससमल के अच्छे उत्तर देने के लिए और नयन सुंदरी और मधुसूदन प्रभु के लिए के अच्छे क्लास दिया उन्होंने और बाकी जिन्होंने भी कीर्तन अच्छा किया भक्तिन भूमिका और जितने भी लोगों ने श्लोक रिसाइट किया तो सभी के लिए हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे उसके बाद वैष्णव प्रणाम बोल के आज का हम लोग यहीं पर क्लास ज्वाइन करेंगे आज बहुत सारे लोग ज्वाइन किए करीब करीब 33 लॉगिन्स ज्वाइन हुए थे तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोगों को आप ज्वाइन कराओ उनको भी आप प्रेरित कराओ कि हमारा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए और कुछ भी प्रश्न होगा इधर उत्तर नहीं दे रहे हम लोग तो ग्रुप में आप ऑडियो भेज सकते हैं मैसेज भेज सकते हैं कुछ भी भेज सकते हैं सिर्फ मेरा रिक्वेस्ट है कि ज्यादा फोटो मत डालना क्योंकि 50 ग्रुप से फोटो आता है तो फोटो कम डालो ठीक है डालेगा प्रॉब्लम नहीं लेकिन आध्यात्मिक प्रश्न आप जितना भी डालेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं तो हम लोग इन सभी लोगों के लिए हम लोग इनके आत्मा के सद्गति के लिए और भक्तों के उन्नति के लिए नयन सुंदरी माता जी मधुसूदन प्रभु के आध्यात्मिक उन्नति 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे तो हम लोग वैष्णव प्रणाम बोलकर हम लोग आज का क्लास तो आज क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे नहीं आज अभी लेट हो गया ना 10 बज लेट हो गया गया माताजी 10 बज गए नेक्स्ट टाइम करेंगे नेक्स्ट टाइम ठीक है जो लोग का उत्सुकता अच्छा है तो हम लोग नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और निपा माता जी का क्लास है हम लोग थोड़ा टाइम ज्यादा देंगे तो सभी को वैष्णव प्रणाम करके हम लोग सभी लोग आज विराम देंगे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय श्री प्रभुपाद हरि हरि बोल तो सब लोग जो लोग ज्वाइन किया सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद हरे कृष्णा हरि बोल